हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 22 अगस्त के करंट अफेयर्स के बारे में, जिसकी हम लोग जानते हैं कि करंट अफेयर्स ऑल कॉम्पिटिशन्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, स्टेट पीसीएस हो, या तो बैंकिंग हो, या तो और कोई भी अदर एग्जाम। ठीक है, तो ये सब चीज के लिए हमारा करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्या बोला गया है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोला है, 65 सुब्रतो कप। ठीक है, ये सुब्रतो कप ये फुटबॉल से रिलेटेड है। ठीक है, 2026 का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है? तो मैंने यहीं पे ही बता दिया था कि ये फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, सुब्रतो कप तो क्या बताया गया है, ये फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, सुब्रतो कप। और इससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ फैक्ट्स है, उसको देखते हैं। तो यह 65 सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट है, जो कि अभी 2026 में ये इवेंट हो रहा है। ठीक है, इवेंट हुआ है, ये मतलब होना है इनका। ठीक है, ये टूर्नामेंट कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? तो ये फुटबॉल से रिलेटेड है और ये 65th एडिशन है। ठीक है, 65th एडिशन है। और इसका स्टार्टेड कब हुआ था? ये स्टार्ट कब से हुआ था? तो 1960 से ये स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और इसका नाम ये क्यों रखा गया है सुब्रतो कप? तो इसका नाम एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी के नाम पर इसको रखा गया है। ठीक है, अब सुब्रतो मुखर्जी कौन थे? तो ये भारतीय वायुसेना के प्रथम भारतीय चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। ठीक है, ये सुब्रतो मुखर्जी कौन थे? ठीक है, यहाँ पे पता चला। फिर इसके बाद देखो, जो ये इवेंट होना है, ठीक है, उसका ऑर्गेनाइजर कौन है? तो एयर फोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, और यह कौन कौन से लेवल्स वाले के बीच ये फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा है? तो ये स्कूल लेवल इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट है। ठीक है, स्कूल लेवल इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट है। और 2026 में, ठीक है, 2026 में ये 18 अगस्त से, ठीक है, 18 अगस्त से 24 सितंबर तक, 18 अगस्त से 24 सितंबर तक ये यहाँ पे ये इवेंट का आयोजन होना है। ठीक है, और इसमें देखो, इसमें कौन कौन से कैटेगरीज में आते हैं? तो देखो, इसमें अंडर 17, ठीक है, अंडर 17 जूनियर गर्ल्स। ठीक है, अंडर 17 में ये जूनियर गर्ल्स, और अंडर 17 में बॉयज गर्ल्स। ठीक है, अंडर 17 में ये जूनियर बॉयज और अंडर, ठीक है, अंडर 15 में ये सब जूनियर बॉयज। ठीक है, तो इतने कैटेगरीज आती है इसमें। ठीक है, अंडर 17 जूनियर गर्ल्स आता है, अंडर 17 जूनियर बॉयज आता है, और अंडर 15 सब जूनियर बॉयज। ठीक है, तो ये इसकी 3 कैटेगरीज है जो कि इसमें इस इवेंट में यहाँ पे ऑर्गेनाइज होना है। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें क्या बोला है, जमीनी स्तर पर फुटबॉल को बढ़ावा देना और युवा फुटबॉल प्रतिभाओं की पहचान करना, ये इसका इम्पोर्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे जो ये 65 सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा है, ये इनका इम्पोर्टेंस है। ठीक है, फिर इसके बाद बोला है, भारत में कौन सा राज्य अपनी महिला कर्मचारी को तीसरे बच्चे के लिए, ठीक है, तीसरे बच्चे के लिए 365 दिनों का सवेतन मातृत्व अवकाश देने वाला राज्य बना है? ठीक है, पहला राज्य कौन बना है? तो ये तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में क्या होता है, जो महिला कर्मचारी है उनको अगर तीसरा बच्चा होता है तो इनको 365 दिनों का छुट्टी दिया जाता है, वो भी उनके वेतन के साथ। ठीक है, देखो तो ये बताया गया है, ये तमिलनाडु में सबसे पहले स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और इसके बेनिफिशियर्स कौन है? तो ये तमिलनाडु राज्य सरकार की महिला कर्मचारी। ठीक है, जो तमिलनाडु में वहां पे लेडीज, ठीक है, लेडीज है जो कि ये गवर्नमेंट जॉब में है, ठीक है, महिला कर्मचारी, तो ये उनके लिए बेनिफिट्स है। और कब? जब ये उनका थर्ड बेबी होगा तब। ठीक है, और यहाँ में देखो, जो मैटरनिटी है वो 36 डेज की है। ठीक है, 36 डेज की यहाँ पे लीव दी जाती है, मतलब 1 ईयर्स की, वो भी फुल पेमेंट के साथ ही। ठीक है, और इससे पहले कितने दिन की छुट्टी दी जाती थी? तो ये 12 वीक्स की, 12 वीक्स मतलब 84 डेज की। ठीक है, और अब कितना दिन हो गया है? तो 365 दिन। ठीक है, और इसका अनाउंसमेंट कब हुआ है? तो ये 18 अगस्त को। ठीक है, अभी करेंटली हुआ है 18 अगस्त 2026 को।
ठीक है, इसका अनाउंसमेंट हुआ है। फिर इसका अनाउंसमेंट यहाँ पे डी शरद कुमार के द्वारा किया गया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है, जो कि तमिलनाडु से है। तो और इसका पर्पस क्या है, तो ये महिला सशक्तिकरण, सामाजिक कल्याण और कामकाजी माताओं को सहायता प्रदान करना, ठीक है, इनका ये पर्पस है। और यहाँ पे देखो 2 बच्चों के लिए यहाँ पे क्या दिया है कि जो और इसके बेनिफिट्स है वो क्या है, पात्र महिला सरकारी कर्मचारी को पहले से ही उनके 2 बच्चों के लिए, ठीक है, उनके 2 बच्चे के लिए 365 दिनों का मातृत्व अवकाश मिलता था, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे तीसरे बच्चे के लिए मिलने वाले लाभ को पहले 2 बच्चों के बराबर कर दिया गया, ठीक है। पहले में यहाँ पे 365 दिन का दिया जाता था और ये थर्ड में यहाँ पे 84 डेज का लीव दिया जाता था, लेकिन अब इसको भी उसी के बराबर ही कर दिया है। देखो ये पिछला इसका प्रीवियस एक्सपांशन क्या है, तो तमिलनाडु ने मातृत्व अवकाश को, ठीक है, 90 डेज किया, ठीक है, 90 डेज 6, देखो 90 डेज किया अभी पिछले में, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो 6 मंथ किया, कब, ये 2011 में, ठीक है। फिर उसके बाद 9 मंथ ही रहा, फिर ये 2016 में भी रहा, फिर उसके बाद अभी 365 दिन हुआ, ठीक है। तो ये 365 डे हुआ और ये जुलाई 2021 में, ठीक है। तो ये सब प्रीवियस यहाँ पे एक्सपांशंस को बताया गया है तमिलनाडु का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, घरेलू पीएनजी कनेक्शनों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना किस तारीख से प्रभावित होगी, तो ये 1 सितंबर से यहाँ पे प्रस्तावित होगी पीएनजी कनेक्शन को बढ़ावा देना, ठीक है। तो देखो ये घरेलू मतलब घरेलू पीएनजी कनेक्शनों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना है, जो कि यहाँ पे इस योजना बनाई गई है वो, ठीक है। और ये 1 सितंबर 2026 से यहाँ पे ये इफेक्टिव रहेगा। और यह पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंडर में आता है और इसका टारगेट क्या है कि ये सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, CGD इसकी संस्थाएं है, ठीक है ये। और देखो इसमें क्या दिया गया है, ये इसका एम दिया गया है कि ये इसका एम क्या है, तो सक्रिय और बिल वाले घरेलू पीएनजी कनेक्शनों की संख्या बढ़ाना तथा पीएनजी नेटवर्क का विस्तार करना, ठीक है, इनका इस योजना का ये उद्देश्य है। और यहाँ पे क्या बोला है, लगभग, ठीक है, लगभग 1.74, ठीक है, 1.74 करोड़ यहाँ पे क्या बोला जाएगा, एक्सटेंसिंग डोमेस्टिक पीएनजी कनेक्शंस, ठीक है। और यहाँ पे देखो प्रत्येक पात्र अतिरिक्त बिल वाले कनेक्शन के लिए, ठीक है, बिल वाले कनेक्शन के लिए यहाँ पे 200 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर कम कीमत वाली घरेलू रूप से ये उत्पादित गैस है, ठीक है, ये पीएनजी। देखो जैसा कि हमारा एक एलपीजी गैस होता है ना, वैसे ये पीएनजी गैस भी होता है, ठीक है। और इसकी एलिजिबिलिटी कौन रहेगा, तो ये सर्वा संबंधित भौगोलिक क्षेत्र के लिए निर्धारित सीमा से अधिक जोड़े गए कनेक्शन। और देखो ये 6 महीनों में 2 चरणों में होगा, ठीक है, इसका इम्प्लीमेंटेशन। तो देखो ये क्या है, तो देखो यहाँ पे गैस का टाइप क्या है, तो एपीएम एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस मैकेनिज्म, ठीक है। और देखो इसका बेनिफिट्स क्या है, तो ये महंगी आयनित एलएनजी के स्थान पर घरेलू गैस का उपयोग करके सीजीडी कंपनियों की गैस सोर्सेज लागत को कम करने में मदद करेगा, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे इसके बारे में दिया गया है। और ये 10 वर्ष से, देखो यहाँ पे क्या दिया है, पीएनजी में निवेश की वसूली अवधि लगभग 10 वर्ष से घटकर, ठीक है, 3 वर्ष हो सकती है। अब देखो यहाँ पे क्या बताया गया है, हर वर्ष 20 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया जाता है, ठीक है, तो ये सद्भावना दिवस मनाया जाता है 20 अगस्त को। और ये दिवस, इसका उद्देश्य क्या है इस सद्भावना दिवस को मनाने का, तो ये शांति, सद्भाव और राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देता है, तो इसलिए ये डे को मनाया जाता है, ठीक है। और ये राजीव गांधी के जयंती के उपलक्ष्य में समर्पित है। और ये जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री है राजीव गांधी, ठीक है, इनका जन्म 20 अगस्त
1944 को हुआ था और इनका निधन 21 मई 1900 ठीक है, इनका डेथ कब हुआ था, तो ये 1991 में। ठीक है, और देखो ये प्रधानमंत्री के रूप में देखो यहाँ पे ये भारत के 6 प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। ठीक है, जो कि 1984 से, ठीक है, 1984 से 1989 तक भारत के ये 6 से प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए थे इन्होंने। और जो इनकी देखो राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने से ये संबंधित है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सद्भावना का अर्थ क्या होता है, तो सद्भाव, सौहार्द और मैत्री। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया, वर्ष 2026-27 के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, मतलब किसे चूज किया गया, तो किसको चूज किया गया, सीनियर एडवोकेट प्रदीप राय को। ठीक है, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय, तो उनको सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में इसे यहाँ पे नियुक्त किया गया। ठीक है, तो कौन थे ये, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप रॉय। ठीक है, इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बार एसोसिएशन के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, इनका कार्यकाल ये 2026-27 है। ठीक है, और ये 18 अगस्त 2026 को इसको इलेक्टेड किया गया, मतलब निर्वाचित किया गया है। ठीक है, और इनको 822 वोट्स यहाँ पे मिले हैं। ठीक है, इनको प्राप्त हुआ है। और इसके, ठीक है, इसके अपोजिट में कौन थे, तो ये वरिष्ठ अधिवक्ता अनुपम लाल दास। ठीक है, अनुपम लाल दास, इसको कितने वोट मिले, 451 वोट। ठीक है, और फिर इसके देखो जो ये इस अध्यक्ष के पद पे और इसके पहले और कौन थे इस प्रेसिडेंट के रूप में, तो देखो ये कौन थे, वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह। ठीक है, जो कि 2025-26 के कार्यकाल में इनको नियुक्त किया गया था प्रेसिडेंट के रूप में। और उपाध्यक्ष कौन है, राहुल कौशिक। सचिव कौन है, अधिवक्ता प्रज्ञा बघेल। संयुक्त सचिव अधिवक्ता मनीष दुबे। कोषाध्यक्ष अधिवक्ता रिपल कंसल। और देखो इनका मेन फोकस क्या है, तो ये बार और बैच के बीच समन्वय को मजबूत करना तथा अधिवक्ताओं के कल्याण पर ध्यान देना। ठीक है, ये इनका मेन फोकस है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या किया है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा दुनिया के सबसे कम उम्र के पुरुष चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में किसे मान्यता दी गई है, मतलब सीए के रूप में। ठीक है, तो ये है लक्ष्मणन मय्यप्पम। ठीक है, लक्ष्मणम मय्यप्पन, इनको मान्यता दी गई है चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में। ठीक है, इनका नाम क्या है, लक्ष्मण मेयप्पनम। और इसका रिकॉर्ड क्या है, तो ये दुनिया के सबसे कम उम्र के पुरुष चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ठीक है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा इनको मान्यता मिली है। ठीक है, और इसकी आयु क्या है, तो ये 16 मतलब 16 साल और यहाँ पे 100। ठीक, ठीक है, इनके रिकॉर्ड का समय क्या था, तो ये 16 वर्ष और 141 दिन। ठीक है, एनडीटीवी के अनुसार। ठीक है, और देखो ये इसका लोकेशंस क्या है, तो ये दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, और इनकी क्वालिफिकेशंस क्या है, तो ACCA। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। और देखो यहाँ पे ACCA यहाँ पे कब स्टार्ट किया गया था, ठीक है, तो ये कब किया गया था, तो ये 15, ठीक है, ये 15 वर्ष की आयु में ही यहाँ पे जो एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स है उसकी शुरुआत की थी इन्होंने। ठीक है, और इनकी जो अन्य और यहाँ पे क्वालिफिकेशंस है वो क्या है, तो फिर बाद में इन्होंने CFA चार्टर प्राप्त किया है। ठीक है, और इसकी जो ये वर्तमान कार्य है वो सेंचुरी फाइनेंशियल दुबई में एक वरिष्ठ रिसर्च विश्लेषक के है। ठीक है, और इनका रिकॉर्ड का यहाँ पे इम्पोर्टेंस क्या है, तो वह चार्टर अकाउंटेंट का रिकॉर्ड हासिल करने वाला सबसे कम उम्र के यहाँ पे पुरुष बने हैं। ठीक है, कौन, लक्ष्मणा मेयप्पन। देखो फोन पे ने अपने पल्स प्रो प्लेटफॉर्म को किस सरकारी पोर्टल के साथ एकीकृत करने के लिए
MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान पोर्टल पर इन्होंने यहाँ पे पोर्टल के साथ, ठीक है, पोर्टल के साथ एकीकृत करने के लिए यहाँ पे MOU पर हस्ताक्षरित किए हैं इन्होंने। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म क्या है, तो ये कंपनी क्या है, फोन पे प्लेटफॉर्म क्या है, प्लेटफॉर्म का नाम फोन पे प्लस प्रो, ठीक है, पल्स प्रो। और जो इनका MOU, ठीक है, MOU साइंड है, मतलब इसको क्या बोला है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये इनका ये MOU साइंड है, ठीक है, इसके साथ। और इसमें क्या, ये पोर्टल का नाम क्या है, तो ये है PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान पोर्टल, ठीक है। और इनका डेट क्या था, तो ये इसका डेट क्या था, तो ये 20 अगस्त 2026, ठीक है। और ये इसके बारे में और ऐसे कुछ कुछ इसकी जानकारी, इसका मेन बेनिफिट्स क्या था, तो ये सरकार के योजनाकारों को डेटा, ठीक है, डेटा आधारित बुनियादी ढांचे और विकास संबंधी निर्णय लेने में सहायता करना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है, पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन से है, जिसके लिए मुंबई स्थित 2 पारसी डॉक्टरों को यहाँ पे नामित किया गया, तो कौन है, निशान-ए-इम्तियाज, ठीक है। तो देखो इस अवार्ड का नाम क्या है, तो निशान-ए-इम्तियाज, जो कि पाकिस्तान में है, ये पाकिस्तान से रिलेटेड है, ठीक है। और इसका ये पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ठीक है, जिसमें यहाँ पे 2 नामित डॉक्टरों को यहाँ पे नामित किया गया, तो कौन कौन है, डॉक्टर जल रतनजीत पटेल और डॉक्टर जल धायबो को, ठीक है। जो कि देखो ये डॉक्टर जल रतनजीत पटेल एक चिकित्सक है, ठीक है, फिजिशियन है। और यहाँ पे डॉक्टर जल धायबकू ये रेडियोलॉजिस्ट है, ठीक है। और इनका बैकग्राउंड क्या है, तो ये मुंबई स्थित दोनों पारसी डॉक्टरों ने, ठीक है, यहाँ पे 1946 में मोहम्मद अली जिन्ना के एक्सरे की यहाँ पे जांच की थी, ठीक है। और इनका ऑनर्स का ये रीजंस क्या है, तो उन्होंने जिन्ना की गंभीर बीमारी के संबंध में पेशेवर गोपनीयता बनाए रखी, ठीक है, ये इनका ऑनर्स का इसका रीजन है, ठीक है। और यह सम्मान मरणोपरांत दिया जाता है, मतलब जो ये अवार्ड है वो मरने के बाद दिया जाता है भाई, ये इसकी एक नेचर है, ठीक है, इस अवार्ड को देने की नेचर है। और ये इसके बारे में और ऐसे कुछ कुछ दिया गया, अपेक्षित प्रदान मतलब मार्च 2027 में राष्ट्रपति के अलंकरण समारोह में, ठीक है। तो ये इसके बारे में और ये दिया गया, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करेंगे, ठीक है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस पर इंक्वायरी कर सकते हैं। और आपको इस क्लास का PDF आपको टेलीग्राम चैनल में दे दिया जाएगा, ठीक है, तो आप वहां से इसका PDF भी ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए वेल डन।